मैं 8,500 फीट की ऊंचाई से जमीन पर गिरा और पैराशूट नहीं खुला। यह पैराट्रूपर संदेश कदम की कहानी है, वो जिनके बारे में जानने के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने लिखा, जब 8,500 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने के बाद बीच रास्ते में उन्हें पता चला कि उनके मेन और इमरजेंसी दोनों पैराशूट नहीं खुल पा रहे, तब जरा सोचिए उनके दिमाग में, उनके मन में क्या क्या चल रहा होगा और वो किस हालात में ज़मीन पर गिरे होंगे। लेकिन उनके जज्बे में कमी नहीं आई। आप पूछ सकते हैं ये सब कैसे हुआ? धोनी के इस सवाल का जवाब हम देंगे। नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं किताबों से जुड़ा हमारा टीवी शो किताबी बातें। और आज की किताब है रचना बिष्ट रावत की लिखी और प्रभात प्रकाशन से आई किताब ताकत वतन की हमसे है। शुरू करते हैं पैराट्रूपर संदेश कदम की कहानी। तारीख 6 जनवरी 2010। अपनी ऑलिव ग्रीन वर्दी में पीठ पर पैराशूट बांधे 27 साल के कैप्टन संदेश कदम विमान के दरवाजे पर खड़े हैं और छलांग लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार। वो एक सीनियर पैराट्रूपर हैं। उनकी पीठ पर 20 किलो वजनी बैग बंधा हुआ है जिसमें एक राइफल उनके एक तरफ है और वो अपनी 27वीं फ्री फॉल के लिए पूरी तरह से तैयार है। 27 बार छलांग लगाई है, मतलब बहुत सीनियर पैराट्रूपर। कॉम्बैट फ्री फॉल के जरिए पैराट्रूपर्स को हथियारों और गोला बारूद और रसद से लैस कर दुश्मन के इलाके में 8,000 फीट की ऊंचाई से छोड़ा जाता है ताकि वो लगभग 72 घंटे तक दुश्मन के इलाके में ऑपरेशन को अंजाम दे सकें और इस बीच उन्हें किसी पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं पड़े। 3 दिन लड़ेंगे और कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक चमकदार दोपहर थी, लेकिन हवा में चुभने वाली ठंड भी थी। कैप्टन कदम को अपने चेहरे पर एक झोंका महसूस हुआ क्योंकि गेट खुल चुका था और एयरफोर्स के इंस्ट्रक्टर ने जैसे ही इशारा किया, कैप्टन ने छलांग लगा दी और पेट नीचे करके अपनी बाहें फैला दी। ये एक क्लासिकल फ्री फॉल था। अल्टीमीटर उनकी बाई कलाई में बंधा हुआ था ताकि उनको पता रहे कि वो करीब 5,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे जब उनको पैराशूट खोल देना होगा। पैराट्रूपर्स की कलाई पर बंधा घड़ी जैसा नजर आने वाला अल्टीमीटर बताता है कि आप कितनी ऊंचाई पर हैं। कैप्टन 1 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से नीचे जा रहे थे और उनकी नसों में एड्रेनलिन रश तेज होता जा रहा था। वो लगातार पंख फैलाए बाज की स्थिति में खुद को बनाए हुए थे। हवा उनके चेहरे पर कोड़े बरसा रही थी। हर सेकंड बीतने के साथ ज़मीन उनके करीब आती जा रही थी। जैसे अल्टीमीटर ने 5,000 फीट दिखाया, कैप्टन कदम ने पैराशूट हैंडल को छोड़ दिया और झटका लगने का इंतज़ार करने लगे, जो कि इस बात का इशारा होता है कि पैराशूट ने अपना काम संभाल लिया है और नीचे गिरने की रफ्तार घट जाएगी। लेकिन वैसा हुआ नहीं। हैरान पैराट्रूपर ने खुद को हल्का सा मोड़कर ऊपर देखा। उन्हें अपने ऊपर महज नायलॉन की रस्सियाँ उड़ती नजर आईं और जिस बैग में पैराशूट रखा था वो बिना खुले हुए उन्हें ऊपर तैरता दिखा। वो जीवन के लिए खतरे वाली स्थिति में पहुंच चुके थे। कैप्टन कदम की स्थिति के बारे में सब ने यही कहा कि ऐसी स्थिति में किसी को जिंदा बचना नहीं चाहिए था। उन्हें विमान से 8,500 फीट की ऊंचाई से उन्होंने छलांग लगाई थी और जब उनका पैराशूट नहीं खुला था तब वो 22वीं मंजिल के अपार्टमेंट की ऊंचाई पर रहे होंगे। आप सोचिए कितना ड्रामेटिक फॉल है और कितनी कम हाइट बची है। उनका अल्टीमीटर 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार दिखा रहा था, फिर भी वो जिंदा बचे और 7 बरस बाद लंबे, तंदुरुस्त और जोशीले संदेश कदम ने अपनी कहानी सुनाई। ये एक ऐसी अविश्वसनीय दास्तान है जिसे सुनने के लिए आप उत्सुक होंगे। ये रही उनकी कहानी। कैप्टन कदम बताते हैं, बाद में ये मेजर भी हुए। कैप्टन कदम बताते हैं कि उस दिन पैराशूट न खुलने के बावजूद वो घबराए नहीं, क्योंकि उन्हें ऐसे हालात से निपटने की ट्रेनिंग दी गई थी। ऐसे हालात से निपटने के लिए उन्हें सिखाया गया था कि आपको अपने फ्री फॉल को कुछ रोकना है और उन्होंने कमोबेश वैसा ही किया भी। उन्होंने अपने पैराशूट वाले बैग को झटका दिया ताकि अगर कहीं कुछ फंसा हो तो वो हट जाए और पैराशूट खुल जाए। फिर भी कुछ नहीं हुआ। इस बीच उन्होंने हवा के थपेड़ों के बीच अपने शरीर को दाएं बाएं घुमाना शुरू किया, जिसे पैराट्रूपर्स बैरल रोल कहते हैं। ऊपर उड़ रही नायलॉन की रस्सियाँ उनके शरीर से लिपटने लगी और कसने लगी। अब उन्होंने अपने शरीर के आगे वाले हिस्से को आसमान की तरफ कर लिया और पीठ के बल गिरने लगे। पूरी तरह से बचाव के उपायों में खोए हुए संदेश कदम इस बीच अल्टीमीटर से अपनी ऊंचाई भी देखते जा रहे थे और उनके बाएं हाथ में रस्सियां लिपटती जा रही थी। वो जानते थे कि उनकी ज़मीन से दूरी तेज़ी से कम हो रही है और अगर रिजर्व पैराशूट समय पर नहीं खुला तो उनके गिरने की स्पीड तोड़ी नहीं जा सकेगी। वो हवा में असहाय घूम रहे हैं। हवा के एक और ज़ोरदार झोंके से उनका शरीर दूसरी दिशा में घूमने लगा और कैप्टन कदम का रस्सियों से लिपटा बायां हाथ फ्री हुआ। इमरजेंसी पैराशूट खोलने का मौका मिलते ही उन्होंने बिना देरी किए उसे खोल दिया। इधर दाएं हाथ से उन्होंने अपने मुख्य पैराशूट की रस्सियों को काटकर खुद से अलग किया। ये सब सेकंड्स में हो रहा है। उनके शरीर के अंदर की बेचैनी के चलते पेट का पित्त मुंह में भर गया।
साथ ही वो अपने अंदर बढ़ रही उथल पुथल को भी महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने खुद को जैसे तैसे शांत ही रखा। बाद में वो बताने वाले थे, मैं जानता था कि रिजर्व पैराशूट भी लगभग मुख्य पैराशूट की तरह ही है और अगर एक बार वो खुल गया तो मेरे नीचे गिरने की स्पीड कम होगी। वो तब चिंतित थे, लेकिन उस रिजर्व पैराशूट ने उनके अंदर कुछ उम्मीद भर दी। पर बदकिस्मती से रिजर्व पैराशूट में भी कुछ दिक्कत थी। उसे 2.5 सेकंड में खुल जाना चाहिए था, लेकिन संदेश कदम अब भी चट्टान की तरह गिरते जा रहे थे। इस बार वाकई भयभीत कैप्टन कदम ने देखा कि वो मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में नहीं गिर रहे, जहाँ की मिट्टी थोड़ी नरम बनाई जाती है ताकि उतरने में कुछ आसानी हो। उन्होंने ये भी गौर किया कि पैराशूट पूरी तरह नहीं खुला था और वह ज़मीन की तरफ तेज़ी से बढ़ते ही जा रहे थे। अतुलनीय रूप से खुद को शांत रखते हुए उन्होंने अंत तक धैर्य नहीं छोड़ा और खुद को मिले प्रशिक्षण को लगातार याद रखने को लेकर अलर्ट रहे। उन्होंने बताया, शुरुआती छलांग के दौरान जब हम लैंडिंग जोन के करीब पहुंचते हैं तो 500 मीटर ऊपर से अपने प्रशिक्षकों को हम देख पाते हैं जो ज़मीन पर मेगाफोन लगाकर लगातार चीख रहे होते हैं, ज़मीन नज़दीक छोटा पोजीशन, ज़मीन नज़दीक छोटा पोजीशन। ये मैसेज हमारे लिए आदर्श चेतावनी होती है कि हमें अपने शरीर को समेट लेना है। तेज़ गति से ज़मीन पर गिरने के बावजूद कदम ने स्वतः अपना शरीर समेट लिया। उन्हें छोटा पोजीशन शब्द याद आ गया था। उन्होंने अपने घुटने मोड़ लिए और अपने टखने एक साथ कर लिए ताकि ज़मीन पर दोनों पांव एक साथ पड़ें और गिरने पर लगने वाला झटका बराबर बढ़ जाए। विमान से कूदने के महज 20 सेकंड के अंदर संदेश कदम जोरदार तरीके से आगरा धौलपुर हाईवे के पास खुदी हुई नहर में गिरे, जिसके चारों तरफ खेतों में फसल बोई हुई थी। उनकी आंखें खुली हुई थी, उनके पांव एक साथ थे, ऊपर उनका रिजर्व पैराशूट आधी खुली अवस्था में नजर आ रहा था। वो अपने कंधे पर टिके बैग के ऊपर गिरे थे, जिसकी वजह से संभवतः उनकी रीढ़ की हड्डियां टूटने से बच गईं और धीरे धीरे वो बेहोशी की हालत में पहुंचने लगे। जब वो ज़मीन पर गिरे तो उन्हें लगा कि जैसे वो किसी रहस्यमयी ब्लैक होल में जा रहे हैं। वो कुछ भी देख नहीं पा रहे थे। ये लगभग तय हो चुका था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। उन्हें ऐसा लगा क्योंकि उनके इर्द गिर्द घुप अंधेरे के सिवा और कुछ था नहीं। और तभी उन्होंने किसानों की आवाज़ें सुनी। उनमें से किसी एक ने पैराशूट अलग किया जो कैप्टन के ऊपर आ गया था और इसी वजह से उनके सामने अंधेरा छा गया था। अचानक उजाला पड़ने से उनकी पलकें हिली। संदेश बताते हैं कि उन्हें वहाँ मौजूद लोगों की आपस की बातें अब भी कुछ याद हैं। वो हैरानी से कह रहे थे कि अरे ये तो जिंदा है। कैप्टन संदेश कदम वहाँ लेटे हुए थे, अपनी आंखें खोले हुए। वे न तो कुछ बोल पा रहे थे, न ठीक से सांस ले पा रहे थे, पूरी तरह शॉक में थे। उन्हें कमर से नीचे का हिस्सा महसूस भी नहीं हो रहा था। हालांकि वो अपने ऊपरी हिस्से को महसूस कर सकते थे, लेकिन उनके अंदर हिलने तक की ताकत नहीं रह गई थी। कोमा के करीब पहुंच चुके कैप्टन कदम को सर्च पार्टी ने रेस्क्यू किया और उन्हें एयरफोर्स स्टेशन के हेल्थ सेंटर ले गई। वहाँ उन्हें पेन किलर्स दिए गए और जिस विमान से उन्होंने छलांग लगाई थी उसी AN-32 में उनको दिल्ली ले जाया गया। डॉक्टर्स ने पाया कि उनकी रीढ़ सही सलामत थी, लेकिन उनके घुटनों में कुछ नुकसान पहुंचा था और लिगामेंट फ्रैक्चर्स थे, लिगामेंट चोटें थी। उनके टखने जिन पर शरीर का पूरा भार पड़ा था उनमें फ्रैक्चर था और पंजे की छोटी हड्डियों में भी फ्रैक्चर था। डॉक्टरों के तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं था कि कोई व्यक्ति 8,500 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर के भी जिंदा बच सकता है। जांच में पाया गया कि मुख्य पैराशूट का स्प्रिंग टूट गया था, जिसकी वजह से वो खुला नहीं। उसे खोलने की जद्दोजहद के कारण रिजर्व पैराशूट को खोलने में देर हो गई। किस्मत से वो खुला और इस वजह से उनके गिरने की रफ्तार कुछ धीमी हुई, जिसके चलते संभवतः उनकी जान बच गई। पैराट्रूपर संदेश पूरी तरह ठीक होकर वापस ड्यूटी पर जाना चाहते थे जब ये किताब लिखी गई। किताब में दर्ज है कि वो रोज़ 15 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं, गर्मियों में घंटे भर तैराकी करते हैं और दुबई में स्काई डाइविंग करना चाहते हैं। लास्ट में मूल मंत्र ये, उस तो कुछ भी हो जाए आपने घबराना नहीं है। किताबी बातों में आज के लिए बस इतना ही। आपके लिए इस एपिसोड को हमारे साथी दीपक टेंगोरिया ने लिखा था, जतिन ने रिकॉर्ड किया। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। पटना में 29 जुलाई की शाम 4 बजे जमेगा लल्लन टॉप अड्डा, कतई पढ़ाई वाला। हम होंगे और होंगे धांसू गुरुजी, मसलन अवध ओझा। अन अकेडमी और लल्लन टॉप आपके लिए अड्डा लेकर आ रहा है। अगर आप इसमें हिस्सेदार बनना चाहते हैं, UPSC कलेक्टरी का ख्वाब पाले हैं या और भी जीवन से जुड़े कोई प्रश्न हैं तो आ जाइए। ये अवसर है हमारे और आपके संवाद का। बाकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक में मिल जाएगी।